हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ओलंपिक मूवमेंट क्लास 11। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें कुछ एमसीक्यूज भी होंगे और कुछ वन वर्ड भी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस मैंने अपने अकॉर्डिंग लगा लिए हैं, लेकिन जो सही आंसर है मैं केवल उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द डैश मूवमेंट इज अ कॉन्सर्टेड, ऑर्गेनाइज्ड, यूनिवर्सल एंड परमानेंट एक्शन कैरिड आउट अंडर द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो स्टूडेंट्स इसमें कह रहे हैं कि जो डैश मूवमेंट है, यानी कि कौन सा मूवमेंट, इसमें बोल रहे हैं कि जो ओलंपिक मूवमेंट है, ठीक है। तो इसमें ओलंपिक मूवमेंट एक कॉन्सर्टेड, ऑर्गेनाइज्ड, यूनिवर्सल एंड परमानेंट एक्शन है जो कैरिड आउट किया गया। तो इसमें जो आंसर है वो ये है कि जो ओलंपिक मूवमेंट है ना, वो क्या है, कॉन्सर्टेड मूवमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड है, यूनिवर्सल है एंड परमानेंट एक्शन है जो कैरिड आउट किया गया अंडर द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है, यानी कि आईओसी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या है, ओलंपिक। तो ये अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या है, द डैश मूवमेंट इंक्लूड्स इंटरनेशनल फेडरेशंस, ठीक है, नेशनल ओलंपिक कमिटीज, OCOGs, एथलीट्स, जजेस, रेफरीज, कोचेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल गाइडेड बाय द ओलंपिक चार्टर, यानी कि ओलंपिक चार्टर के द्वारा गाइड किए गए पीपल, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कोचेस, रेफरीज, जजेस एंड इंटरनेशनल फेडरेशंस, ये जो सारी व्यवस्था है, ठीक है। तो द डैश मूवमेंट इंक्लूड्स, यानी कि तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं और ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ये किसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये किसमें इंक्लूड होती है, ये ओलंपिक मूवमेंट में इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो नियम वगैरह है वो किसके तहत है, ये ओलंपिक चार्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है ओलंपिक, यहाँ पे द ओलंपिक मूवमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारे पास ओलंपिक, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एक फ्रेंचमैन पेरी डी कॉबर्टिन, ठीक है, एक फ्रेंचमैन, ठीक है, पेरी डी कॉबर्टिन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया एक कैंपेन, ठीक है, ताकि जो समर गेम्स हैं उनको एक तरीके से एक इंटरनेशनल इवेंट के तौर पे रिवाइव किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आंसर ऑलरेडी बता दिया है कि इंटरनेशनल इवेंट, यहाँ पे बोलना चाहिए, यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर इन्होंने इसको रिवाइव करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द मॉडर्न ओलंपिक्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1894, यानी कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स जो हैं वो कब इंस्टीट्यूट हुए थे, वो हुए थे 1894 में इंस्टीट्यूट हुए थे, ठीक है। कोई भी डाउट हो ना अगर डेट से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा कि अगर कोई भी डाउट होगा, ठीक है, आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है, सॉरी ये वाला जो 1894, ये वाला नहीं है, ये है 1894, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि जो एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स हैं, ठीक है, वो बिगिन हुए, वो कब स्टार्ट हुए, लगभग कितने साल पहले। तो भाई वो लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुए, ठीक है। जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि ग्रीस में 3000 साल पहले ओलंपिक्स गेम्स जो हैं, एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स जो हैं, ठीक है, एंशिएंट ओलंपिक्स, तो वो स्टार्ट हुए। अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है एंशिएंट ओलंपिक्स फेस्टिवल की, वो कब से कब तक है। भाई जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो है 776 BC से लेके 393 AD तक, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है कि 776 BC से लेके 393 AD तक, ठीक है, जो है स्पैन करता है फेस्टिवल, जो ओलंपिक फेस्टिवल है, ठीक है, एंशिएंट ओलंपिक फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 776 BC से लेके 393 AD तक, ठीक है, स्पैन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द एंशिएंट ओलंपिक्स वर डेडिकेटेड टू द ग्रीक गॉड ज्यूज, यानी कि जो ग्रीक गॉड ज्यूज, ठीक है, उनको डेडिकेटेड थे ये एंशिएंट ओलंपिक्स, ठीक है, एंड वर बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ बैलेंस
बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस रहे, इस फिलॉसफी पे आधारित थे ये एंशिएंट ओलंपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि ग्रीक गॉड ज्यूज यहाँ पे जो है सही आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। एक्चुअली इसमें मैंने ये वन वर्ड ही समझिए क्योंकि इसके ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हैं वो हेल्ड होते थे, यानी कि मतलब एक तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे एवरी डैश ईयर्स एंड कंटिन्यूड फॉर नियरली 12 सेंचुरीज। हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते थे और लगभग 12 सेंचुरीज तक ये चले। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 टाइम मतलब फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे है हेल्ड एवरी 4th ईयर। ठीक है, हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। ठीक है, तो ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कोई भी डाउट हुआ तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइनली बाय द डिक्री ऑफ द एम्परर थियोडोसियस द गेम्स वर अबॉलिश्ड इन 393 AD, यानी कि जो एम्परर थियोडोसियस के आदेश पर या फरमान पर जो गेम्स हैं वो अबॉलिश्ड कर दिए गए 393 AD में। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि 776 BC से 393 AD तक गेम्स जो एंशिएंट गेम्स हैं, जो एंशिएंट गेम्स ओलंपिक्स वाले वो चले थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे 8 क्वेश्चन में तो ये 12 सेंचुरीज है, यानी कि 12 सदी तक ये चले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12th सेंचुरी तो कोई अभी इसमें डेट नहीं दी है, तो ये 12 सेंचुरीज हैं। ठीक है, 12 सदियाँ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख लेते हैं द एंशिएंट ओलंपिक्स वर हेल्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ ओलंपिया। ठीक है, ओलंपिया होगा वैसे ये। ठीक है, ओलंपिका या जो भी है ओलंपिया, तो लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न। अब ये जो है प्लेन्स ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेलोपोनीस। ठीक है, द साउदर्न पेनिनसुला ऑफ मेनलैंड ग्रीस। ठीक है, तो ये जो साउदर्न पेनिनसुला है ना मेनलैंड ग्रीस का, ठीक है, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो मेनलैंड ग्रीस, तो यहाँ पे अगर पूछ लेते हैं ये कौन से देश में, तो भाई ग्रीस में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अगर कोई भी डाउट लग रहा है प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार मैंने जब वीडियोस बनाई थी तो लोगों को बहुत डाउट्स थे, तो वो आंसर क्वेरी कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने भी पूरी कोशिश की आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर करने की। तो कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, 9627578716। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन ये जो है व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं। द साइट टेक इट्स नेम फ्रॉम द डैश द मिथिक होम ऑफ गॉड ज्यूज, यानी कि जो साइट है इसको इसका नाम कहाँ से मिला। तो भाई ये जो ओलंपिया या ओलंपिक जो भी है ये कहाँ से आया, तो एक्चुअली ये माउंट ओलंपस से नाम लिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे मैंने और ऑप्शंस नहीं दिए, तो आप राइट आंसर यहाँ पे मान के ये चल सकते हैं कि ये है। ठीक है, ये सही आंसर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं द साइट ऑफ ओलंपिया ऑल्सो हैड अ डैश विच कुड अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, यानी कि जो ओलंपिया की साइट है वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ देखने वाले, जो मतलब मैच वगैरह देखने वाले, ओलंपिक्स गेम्स देखने वाले लोग आ सकते थे वहाँ पे। इतनी मतलब जगह थी, थाउजेंड्स ऑफ लोग वहाँ पे बैठ सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग और अकोमोडेशन एरिया भी बाद में बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर था क्या, साइट ऑफ ओलंपिया ऑल्सो हैड ए डैश, तो क्या था वहाँ पे एक चीज़ ऐसी भी थी। ठीक है, जहाँ पे थाउजेंड्स लोग बैठ सकते थे, तो भाई वो था स्टेडियम। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वो स्टेडियम। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं इन द एंशिएंट ओलंपिक्स, यानी कि जो एंशिएंट ओलंपिक्स हैं उनमें, ठीक है, ओनली द डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि किसको और सॉरी रिकॉग्नाइज्ड, तो किसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता था, केवल विनर को ही रिकॉग्नाइज्ड किया जाता था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 14th इन द एंशिएंट ओलंपिक्स द अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड एट द टेम्पल ऑफ ज्यूज। तो एंशिएंट ओलंपिक्स में जो अवार्ड सेरेमनी होती थी वो कहाँ पे होती थी, ज्यूज के टेम्पल में। ठीक है, तो ज्यूज का जो जहाँ पे टेम्पल होता था वहाँ पे
ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, ज्यूज। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन द एंशिएंट ओलंपिक्स अ रेड वूलन रिबन वॉज टाइड, यानी कि एक लाल ऊनी रिबन बांधा जाता था, ठीक है, अपर आर्म पर, ठीक है, तो एंड अराउंड द हेड, और एक सर के चारों ओर बांधा जाता था, ठीक है, एक रेड वूलन जो रिबन था, ठीक है, एथलीट के, ठीक है, तो वो क्या दर्शाता था, वो एक साइन ऑफ विक्ट्री दर्शाता था कि ठीक है जो विनर हो जाते थे। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 16 में कह रहे हैं कि इन द एंशिएंट ओलंपिक्स द विनर वॉज वेलकम्ड बैक इन हीज होम टाउन लाइक अ हीरो। तो जब जो विनर होते थे उस समय वो अपने जब घर पर वापस लौटते थे तो वो कुछ मतलब इतने बहुत ज़्यादा स्वागत होता था उनका, ठीक है, और एक हीरो की तरह स्वागत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कह रहे हैं द रोमन्स इम्पोज्ड डायरेक्ट रूल ऑन ग्रीस इन 146 BC, यानी कि 146 BC में क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख देते हैं 146 BC में। यहाँ पे क्या हुआ कि जो रोमन्स हैं, ठीक है, जो रोमन्स हैं उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट रूल इम्पोज कर दिया ग्रीस पर, ठीक है, 146 BC में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि इन AD डैश थियोडोसियस फर्स्ट, यानी कि थियोडोसियस फर्स्ट ने किस ईयर में जो एम्परर, ठीक है, ये थियोडोसियस कौन है, यहाँ पे ये एम्परर ऑफ द रोमन एम्पायर थे, ठीक है, जिन्होंने बैन कर दिया ओलंपिक गेम्स को। तो ये कौन से सन में किया, तो ये किया 393 AD में, ठीक है, कौन से AD में, ये 393 AD में ओलंपिक को इन्होंने बैन कर दिया। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसके जल्द से जल्द आप लोगों तक जो MCQs हैं उनको पहुंचाया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली अगेन। थैंक यू।